जय राम जी की दोस्तों, जय लोधेश्वर। मैं आपको लोधा समाज की उत्पत्ति कैसी हुई उस विषय पर कुछ बातें बताता हूँ, और बातें सच्ची हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। लोधा समाज एक योद्धा समाज है। लो यानी लेना, धा यानी धारण करना, यानी लोधा समाज एक धारण करने वाली ज्ञान का प्रतीक समाज है। लोधा समाज एक कृषक समाज है और ये कृषि से जुड़े कार्य करती है। लोधा एक योद्धा है, ज्ञानवर्धक है। लो यानी लेना, धा यानी धारण करना, इससे ही लोधा शब्द की व्याख्या है। लोधा शब्द की व्याख्या ऋग्वेद के मंडल 3 अध्याय 4 सूत्र 53 मंत्र 23 में लिखा है। एक बार फिर से सुन लीजिए। लोधा शब्द की व्याख्या ऋग्वेद के मंडल 3 अध्याय 4 सूत्र 53 मंत्र 23 में लिखा है। लोधा शब्द है। लोधा एक द्रव्य का नाम भी है, एक वनस्पति का नाम लोध्र भी है। इससे इसकी छाल बनाते थे और काढ़ा और रंग का काम करते थे, इसलिए इस समाज का नाम लोधा पड़ गया। लोधा एक कर्मठ, लगनशील और जुझारू कृषक माने जाते हैं। लोधा समाज लाहौर जो पाकिस्तान में बसा हुआ है, उस लाहौर से आए हैं और लुधियाना शहर इन्होंने बसाया। पंजाब के लुधियाना शहर बसाया और ये भिन्न भिन्न जगहों में रहने लगे, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, अनेकों स्थानों पर, उड़ीसा, इन स्थानों पर इन्होंने अपना जीवन यापन करने लगे। लोधा समाज के कुल देवता भगवान लोधेश्वर महादेव, जो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले में स्थापित है। इस का लोधेश्वर नाम क्यों लगा कि ये लोधाराम अवस्थी के खेत में लोधा जो एक कृषक थे उनके खेत में मिला। ये स्थान बहुत ही रमणीक है और इसके दर्शन करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। लोधा समाज की एक ये विशेषता है कि इनकी जो गोत्र होती है वो यहाँ पर आती है, जैसे कलवारिया, खंडवालिया, पिंजराया, गुनगाया, दसाया, भालतिया, लकतेड़िया, मोबिया, नरवरिया, ये यहाँ पर आते हैं। इन जातियों में या शब्द का बहुत महत्व है, क्योंकि भगवान लव कुश ने, ये लव कुश भगवान को भी मानते हैं। ऐसे माना जाता है कि जहाँ भगवान लव और कुश की तपस्या स्थली थी, वहाँ पर लोधा लोग रहते थे, इसलिए वहाँ से जो लोग आए हैं उनको लोवंशी बोला जाता है। ये उपनाम पड़ गया। उपनाम इसलिए पड़ गया कि एक ही समाज के 5 लोग अगर है गांव के अंदर, तो उनको कैसे बुलाया जाता है, तो सभी का नाम अलग अलग और एक छाप दी जाती है। जैसे मेरी छाप है संतोष कलवारिया, किसी की खंडवालिया, किसी की दसाया, ऐसे मजलियाला, इमलियाला, गुनगाया, भैंसाला, ये गोत्र बन गई है। ये उपनाम सभी को नाम के आगे लगाया जाता है। और जब छुआछूत का माहौल चलता था, आपसी में एक की एक लोग छुआछूत करते थे और बहुत ज़्यादा छुआछूत थी। अपन लोग आदर्श समाज के साथ में भोजन बैठ कर नहीं खाते थे, इसलिए बाबा साहब भीम अम्बेडकर ने उपजाति का महत्व दिया। जैसे सरकारी नौकरियों में
8वीं पास होने के बाद में उपजाति का वर्णन किया जाता है। पहले 8वीं तक तो वो नाम रहता है अपने समाज, जिसके बाद में जाति का प्रमाण पत्र बनता है, उसमें उपनाम की महिमा दर्शाई जाती है। तो इसलिए उपनाम चालू हो गया। अपने समाज का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है लोधा समाज का, वो 49 नंबर पर डला हुआ है, मध्य प्रदेश के 49 नंबर पर डला हुआ है। इसलिए लोधा समाज के सभी बंधुओं से निवेदन है कि वो अपने नाम के साथ में लोधा ज़रूर लिखे, अन्यथा ये जनगणना जो चल रही है इसमें अपने समाज की गिनती हो जाए और पता लग जाए कि अपने लोधा समाज के लोग कितने रहते हैं। अब इसी समाज से मिलता जुलता लोधी समाज भी आता है, लोध भी आता है। ये सब कहते हैं कि भैया सब अपन एक है, पर एक है पर लोधा सबसे पहले है। लोधा शब्द समाज से ही ये समाज बने हुए हैं। लोधा समाज एक योद्धा समाज है। लोधा समाज के बहुत वीर हुए हैं, जैसे गुलाब सिंह लोधा, हृदय शाह लोधा, रानी अवंतिकाबाई लोधा, ऐसे वीर सपूत इस समाज से पैदा हुए हैं और उन्होंने भारत की क्रांति में 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर योगदान लिया। आज लोधा समाज के उन सभी बंधुओं से निवेदन है कि वो अपने नाम के साथ में लोधा का नाम ज़रूर लिखे, कि लोधा से पहचान है कि पानी तो पानी है, पानी तो पानी है, इसमें विष मत घोलो। पानी तो पानी है, इसमें विष मत घोलो। भाईचारे और सद्भावना का तुम रंग घोलो और आपस में कहीं मिल जाओ मेरे भाइयों, तो जय लोधेश्वर बोलो। तो लोधेश्वर महादेव भगवान अपनी एक पहचान है, एक धरोहर है, उसको भी अपने को चलाना है और लोधा समाज की कीर्ति के लिए अपने को हर कदम एक से एक बढ़कर चलना है। जय लोधेश्वर, जय अवंती।